आज की वीडियो में हम लोग औसत का ये पार्ट 17 पढ़ेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत 42 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। तो लड़के और लड़कियों का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इन क्वेश्चनों को सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड से करेंगे कि इसे हम लॉन्ग मेथड से कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड इसलिए करेंगे कि हमें अच्छे से सब चीज़ समझने में आ जाएगी, फिर ट्रिक तो हम बता ही देंगे। तो इसमें कैसे लॉन्ग से करा जाए, तो पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। क्वेश्चन है कि एक क्लास है, उसके सभी छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। एक कोई क्लास है और उसके सभी छात्र जो हैं उनका औसत भार 38 किलोग्राम है। मान लो इस तरीके से ये क्लास है पूरी, और इस पूरी क्लास का जो औसत भार है वो कितना है, वो है 38 किलोग्राम। कितना है, 38 किलोग्राम इस पूरी क्लास का औसत भार है। अब क्लास में क्या होगा, क्लास में लड़के और लड़कियां होंगे। क्लास में लड़के और लड़कियां होंगे तो उनमें से लड़कों का औसत भार 42 है और लड़कियों का औसत भार 33 है। इसमें से लड़कों मतलब बॉय का, उनका औसत भार कितना है, उनका 42 किलोग्राम है। और जो लड़कियां हैं उनका औसत भार कितना है, उनका औसत जो है वो 33 किलोग्राम है। तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात होगा, ये हमें बताना है। ये पूरा क्वेश्चन है। तो कैसे किया जाए, पहले हम लॉन्ग से देखते हैं। तो हम क्या करें, हमें पहले तो यही नहीं मालूम है कि आखिर लड़के और लड़कियां हैं कितनी इस क्लास में। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या जो है, हम मान ले रहे हैं कि लड़कों की संख्या हमने मान ली है कि बी है। और लड़कियों की संख्या जो है वो क्या है, वो हमने मान ली जी है। ठीक है। अब अब लड़के जो हैं वो बी हैं और लड़कियां जो हैं वो जी हैं। तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हो गए, तो हम लिख लेंगे कुल छात्र। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या बी है और लड़कियों की संख्या जी है, तो बी प्लस जी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे, अब इसमें लिखा है लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम और लड़के हैं कितने, बी हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है। तो यहाँ आप लिख लेंगे बी लड़कों का बी लड़कों का औसत भार बी लड़कों का औसत भार हमें दिया है। बी लड़कों का औसत भार कितना दिया, 42 किलोग्राम दिया, 42 किलोग्राम दिया है। ठीक है। तो मैं औसत में बता ही चुका हूँ। तो बी लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम। तो इन बी लड़कों का कुल भार निकल आएगा। कुल भार, तो कुल भार कैसे निकलेगा, तो हमें औसत मालूम है, औसत मालूम 42 है। तो कुल भार में क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या और औसत भार की गुणा हो जाती है, मतलब बी और 42 गुणा हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 42 बी किलोग्राम आ जाएगा। मतलब बी लड़कों का कुल भार 42 बी किलोग्राम आ गया। उसकी बिल्कुल चिंता ना करो कि ये लॉन्ग से बहुत बड़ा जा रहा है, वो जाने दो, बस समझने में सही से आ जाएगा। ट्रिक तो फिर बता देंगे, तुरंत हो जाएगा। सही है, 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा। आगे, जी लड़कियों की जी लड़कियों का औसत भार जी लड़कियों का औसत भार। तो जी लड़कियों का औसत भार हमें दिया है, कितना दिया है, वो हमारे लिए दिया है, कितना दिया, 33 किलोग्राम दिया है। कितना दिया है, 33 किलोग्राम दिया है। तो इन जी लड़कियों का कुल भार कितना आ जाएगा, 33 और जी की गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा 33 जी किलोग्राम। इतना हो गया। अब एक चीज़ और दी है, और कुल छात्रों का भी दिया है। अब कुल कितने, बी प्लस जी हैं। तो यहाँ आप लिख भी लेंगे बी प्लस जी छात्रों का औसत भार। तो बी प्लस जी छात्रों का औसत भार वो हमें दिया है, कितना दिया है, 38 किलोग्राम दिया है। कितना दिया है, 38 किलोग्राम दिया है। तो बी प्लस जी छात्रों का कुल कुल भार तो कुल भार कितना आ जाएगा, कुल भार अब जी गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा 38 ब्रैकेट में बी प्लस जी किलोग्राम, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या अभी तक किया है। हमने लड़कों की संख्या मान ली बी है, लड़कियों की संख्या जी हो गई, टोटल संख्या बी प्लस जी हो गई। लड़कों का औसत भार 42 दिया था, लड़के बी थे तो बी लड़कों का औसत भार 42, तो उनका कुल भार क्या हो जाएगा, बी और इसकी गुणा हो जाएगी, 42 बी हो गया। ऐसे जी लड़कियों का औसत भार 33 था तो इनका कुल भार 33 जी हो गया। ऐसे ही टोटल जो छात्र हो गए वो बी प्लस जी हो गए, उनका औसत भार हमें 38 दिया था तो वो वहाँ कुल भार ये आ गया। अब ये हमारा आ गया कुल भार, पूरी क्लास का कुल भार आ गया।
और ये हमारा ये लड़कों का कुल भार है और ये लड़कियों का कुल भार है। तो अगर लड़कों का कुल भार और लड़कियों का कुल भार जोड़ देंगे तो ये छात्रों के कुल भार के बराबर हो जाएगा। कहने मतलब ये है, ये आ जाएगा 42B प्लस 33G, ठीक है, बराबर 38 ब्रैकेट में B प्लस G। ये लड़कों का कुल भार लड़कियों का कुल भार बराबर होगा छात्रों के कुल भार के। इसके हल करेंगे तो ये 42B ऐसे ही रहा प्लस 33G और बराबर है का 38 अंदर गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 38B प्लस ये हो जाएगा 38G। अब हम क्या करेंगे, B वाले एक तरफ कर लेंगे और G वाले एक तरफ कर लेंगे। तो 42B, ठीक है, ये 38B इधर लाएंगे तो -38B हो गया, बराबर यहाँ पर सही है 38G है ये, और 33G प्लस का उधर ले जाएंगे, ये माइनस का 33G हो जाएगा। तो यहाँ पर ये घटा लेंगे, 42 में से 8 जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया 4B, कितना आ जाएगा 4B बराबर, और इधर हमारा कितना आ जाएगा, ये घटा लेंगे 5G आ जाएगा। G इसके नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा B/G और बराबर 4 उसके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4। तो B/G का मतलब क्या हो गया, B/G, चाहे B/G लो चाहे B/G, बराबर क्या आ जाएगा 5/4, मतलब क्या हो गया 5/4। तो हमसे यही पूछा था कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो लड़के हमने B माने थे तो लड़कों की संख्या, और G हमने लड़कियों की संख्या मान ली तो इनका अनुपात 5/4 आ जाएगा। तो ये तो हमारा इसका लॉन्ग मेथड हुआ। अब इसकी ट्रिक क्या है वो ध्यान से समझ लो। देखो इसकी ट्रिक क्या है, और बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान बस देख लो, समझने में एक बार ही आ जाएगी। क्या ट्रिक है इसकी, इन क्वेश्चनों में क्या होगा, इन क्वेश्चनों में हमेशा 3 चीज़ें दी होंगी। जैसे यहाँ पर लड़के दिए हैं, लड़कियाँ दी हैं, और उन दोनों का मिला के औसत भार दिया है। ये 3 चीज़ें दी होंगी। तो क्या क्या हमें दिया वो हम लिख लेंगे। जैसे लड़के दिए तो हमने B लिख लिया, लड़कियाँ दी हैं तो हमने क्या लिख लिया, लड़कियाँ दी हैं तो हमने क्या लिख लिया, G लिख लिया, ठीक है। अब लड़के हमने लिख लिए तो लड़कों का औसत भार देख लो कितना है, तो लड़कों का औसत भार 42 है, वो हमने 42 लिख दिया। फिर लड़कियों का औसत भार कितना है 33, वो हमने 33 लिख दिया। अब ध्यान देखो, जो बीच में लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा टोटल औसत जो भी हो, सही है, छात्र हों कर्मचारी हों जो भी हों। तो यहाँ पर छात्रों का औसत भार वो जो बीच दिया है वो 38 दिया है दोनों का, तो बीच में लिख दिया जाएगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग हो जाएगा, बीच में दोनों का मिला के। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देख लो क्या करेंगे, सही है, इसमें से ये घटाया जाएगा, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। बड़ा कहीं भी हो, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 38 में से 33 घटाएंगे, कितना बचा 5 बचा, कितना बचा 5 बचा। अब इधर घटाएंगे, इधर भी हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 42 में से 38 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बस, ठीक है। अब क्या करना है जो हमने पहले लिखा है, पहले क्या लिखा है B, तो B आ जाएगा, अपॉन बाद में क्या लिखा G, तो B/G हो गया, बराबर इधर जो B के नीचे आया क्या आया 5, तो 5 आ गया, और नीचे जो G के नीचे वो क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। B/G बराबर क्या आ गया 5/4 आ गया। अब B/G का मतलब क्या होता है, B/G का मतलब हो गया B/G, और यही हमसे पूछा था। B का मतलब लड़कों की संख्या हो गई, G का मतलब लड़कियों की संख्या हो गई, इनका अनुपात बराबर 5/4, तो 5/4 का मतलब क्या हो गया 5/4। तो यही हमसे पूछा था, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो वो कितना आएगा 5/4 आ जाएगा। तो ये जो पूरा क्वेश्चन मैंने लॉन्ग से बताया है, ये केवल इसलिए बताया कि सब समझने में आ जाए कैसा क्या है। अगर मैं डायरेक्ट ये बता देता तो आप लोगों को लगता कि ये सब कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरा लॉन्ग बता के ये ट्रिक आपको बताई। ट्रिक फिर से देख लो कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले जो भी उसमें चीज़ें दी हों वो लिख लो। जैसे उसमें लड़कों की संख्या दी तो लड़के, पहले हमें अनुपात निकालना था लड़के और लड़कियों, तो पहले हमने लड़के लिख लिए, लड़के लिख लिए, फिर लड़कियां लिख ली। लड़कों का औसत भार 42 तो वो 42 हमने लिख लिया, लड़कियों का 33 था वो हमने 33 लिख लिया। बीच में दोनों का मिला के जो दिया होता है वो लिखा जाता है, जैसे इसमें लिखा है छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम, वो 38 लिख लिया। अब ये वाला घटा के इधर लिख देंगे, बस बड़े में से छोटा घटाएंगे, इधर वाला घटा के इधर लिख देंगे। तो यहाँ जो ऊपर लिखा है B, तो B आ गया, नीचे लिखा इधर लिखा था G, तो B/G बराबर, इधर B का मान इसके नीचे होगा तो वो 5 आ गया, और इधर G का मान इसके नीचे होगा वो 4 आ गया। तो B/G का मतलब B/G, और बराबर 5/4 मतलब 5/4, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखो, अगले वाले देखो। अब हम लॉन्ग से नहीं सीधे ट्रिक से करेंगे। एक क्लास की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4, लड़कियों की औसत आयु 15.4 हो, तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो वैसे ही करेंगे, लड़के लड़कियां दो चीज़ें, तो हम लिख लेंगे B, और क्या लिख लेंगे G। सबसे पहले लड़कों का औसत आयु 16.4,
लड़कियों की औसत आयु 15.4, दोनों की मिला के है 15.8। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये घटा लेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 15.8 में से 15.4 घटाएंगे, 0.4 बचा, इधर घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16.4 में से हम 15.8 घटाएंगे तो ये हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, बस अब वही आ जाएगा। तो ये क्या लिख लेंगे, बी बटे जी, बी बटे जी। अब बी का मान कितना लिखोगे जो इसके नीचे लिखा है 0.4 बटे जी का जो इसके जी के नीचे लिखा है 0.6, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 तियाँ 6 हो गया। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा बी बटे जी बराबर कितना, सही है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हमारा आ जाएगा बी बटे जी बराबर कितना आ गया, 2/3। तो बी बटे जी का मतलब क्या हो गया, बी अनुपात जी बराबर क्या आ जाएगा, 2/3, मतलब हो गया 2:3। तो ये हमसे पूछा था लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात होगा, तो अनुपात कितना आ गया, 2:3 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक दफ्तर के लेखपालों एवं अफसरों का औसत वेतन 2650 है, अफसरों का औसत वेतन 4200 है, लेखपालों का औसत वेतन 2030 है, अफसरों की संख्या 8 है, तो लेखपालों की संख्या ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले अफसर और लेखपालों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे कि कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लेखपाल हैं और कौन है, अफसर हैं। तो हम लिख ले रहे हैं, कोई भी लिख लो, हमने मान लो लिख लिया अफसर, लिख लिया ये, और इधर लिख लिया लेखपाल। तो अफसरों का देखें, अफसरों का 4200 है, कितना है, 4200 है। लेखपालों का कितना औसत वेतन है, 2030 है। ठीक है, बीच में क्या लिखा जाएगा, बीच में लिखा जाएगा दोनों, दोनों का कितना है, 2650 है। तो सबसे पहले ये घटाएंगे, बड़े में से छोटा, 2650 में से 2650 में से कितना घटाएंगे, 2030 घटाएंगे, और ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 620 आ जाएगा। और इधर 4200 में से ये घटाएंगे, 4200 में से 2650 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1550 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अफसर, अफसर बटे लेखपाल, अफसर बटे लेखपाल बराबर कितना आ जाएगा, अफसर के नीचे 620 तो 620 आ जाएगा अफसर के सामने, और यहाँ पर लेखपाल 1550 तो लेखपाल सामने आ जाएगा 1550। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इसको हम काटेंगे, 31 दूनी 62 और 31 पंजे 155, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो ये अफसर बटे लेखपाल ये आ जाएगा, अफसर बटे लेखपाल, अफसर बटे लेखपाल बराबर कितना, 2/5। अब इसमें आगे लिखा है यदि अफसरों की संख्या 8 है तो हम अफसर जगह लिख देंगे 8 बटे, तो लेखपालों की संख्या बताओ, लेखपाल की हमें संख्या बतानी है, बराबर क्या चल रहा है, 2/5। इसे हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, तिरछी गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगी लेखपालों की संख्या बराबर आ जाएगी, तिरछी गुणा हो जाएगी, 4 पंजे 20, लेखपालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। यही हमें ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखें, अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है अगला देखें, किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है, यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 है, महिला कर्मचारियों की 38 है, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। तो वो इसमें भी सबसे पहले हम वैसे ही अनुपात निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं, पुरुष और क्या दी हैं, महिला। ठीक है, तो पुरुषों कर्मचारियों की औसत आयु जो है वो कितनी, वो 54 है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 है, और दोनों के मिला के 80 तो कर्मचारी हैं, टोटल 80 कर्मचारी जिनकी औसत आयु जो है वो 50 है, तो टोटल कितना हो गया, 50। ठीक है, ये घटा के इधर आ जाएगा, तो ये घटाएंगे, 50 में से 38 गया कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ गया, 12 आ गया और इधर घटाएंगे तो ये 54 में से 50 गया, कितना आ गया, 4। मतलब ये हमारा आ जाएगा पुरुष बटे महिला बराबर, पुरुष के नीचे 12 तो पुरुष सामने यहाँ 12 आ गया, महिला के नीचे 4 तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, इसे हल करें, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 आ गया। मतलब ये आ जाएगा पुरुष बटे महिला बराबर 3/1। अगर ये पूछा जाता ना कि पुरुष और महिला की संख्या में क्या अनुपात होगा तो 3:1 हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पूछा था अफसर और लेखपालों की संख्या में क्या अनुपात होगा, 2:5 तो वो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन पूछा इसके आगे भी है, तो हमारा ये आ गया पुरुष अनुपात महिला बराबर कितना आ गया, 3:1। अब हमसे क्या पूछा है, पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले पुरुषों की संख्या हम देखें कैसे निकलेगी। अब उसके लिए देखो ध्यान से तो टोटल संख्या 80 दी है,
टोटल संख्या कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं और वहाँ पर पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:1 आ गया। मतलब सवाल हमारा ये बन गया 80 को 3:1 में बांटना है। अब इसको कैसे बांटेंगे तो ये मालूम होना चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं टोटल 80 हो गया। पुरुषों की संख्या निकाल लें तो पुरुषों का अनुपात, और पुरुषों का अनुपात कितना है 3 है। पुरुषों का अनुपात 3 बटे लिखा जाता है अनुपाती योग। अनुपाती योग इनको जोड़ के वो अनुपाती योग होता है। तो 3 1 4 हो जाएगा। 4 से हम काटेंगे कितना आ गया 20, और ये हो जाएगा 20 3 कितना हो गया 60। मतलब पुरुष जो हो गए वो कितने हो गए 60 हो गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें महिला भी निकालनी है। तो महिला भी वैसे निकालेंगे। टोटल कितना है, टोटल 80 है। और महिलाओं का अनुपात देखेंगे तो महिलाओं का अनुपात देखो कितना है 1 बटे अनुपाती योग 4। 4 से इसे काट लेंगे, ये आ जाएगा 20। 20 और 1 गुणा कितनी हो जाएगी 20। महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, महिलाओं की संख्या 20 ही हो जाएगी। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी लड़के दिए हैं और लड़कियां दी हैं। तो लड़कों का औसत भार 50 दिया है, लड़कियों का औसत भार 65 दिया है, और दोनों का 60 छात्रों का औसत भार 55 है। तो दोनों कितना दे दिया 55। ठीक है, ये घटा लेंगे, ये आ गया इधर 10 और इधर घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा 5, बड़े में से छोटा। तो ये आ जाएगा b बटे जी बराबर b के नीचे 10, तो b के सामने यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मतलब ये आ गया b बटे जी, मतलब b अनुपात जी बराबर 2:1। मतलब अगर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा जाता तो यही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बताओ। तो लड़कों की संख्या मतलब b लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कैसे निकलेगी। अब टोटल हमें 60 दिए थे, टोटल कितने दिए 60 दिए। 60 कैसे बांटे जाएंगे 2:1 में बांटे जाएंगे, तो बांट लो। तो टोटल संख्या 60 गुणा b का मतलब अनुपात, नीचे अनुपाती योग 2 1 कितना हो गया 3। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 दूनी 40। मतलब लड़कों की संख्या जो है वो कितनी हो गई 40 हो गई। लड़कों की संख्या 40 हो गई। अब लड़कियों को निकालेंगे तो लड़कियों जब निकालेंगे टोटल संख्या 60 है, लड़कियों का अनुपात कितना आ गया 1 बटे अनुपाती योग 2 1 3। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 20 आ गया, 20 एकम 20। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, लड़कियों की संख्या 20 आ जाएगी। आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझने में आ गए होंगे।